नमस्कार दोस्तों, मैं दीपू आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट जॉब मोही पर स्वागत करता हूं। आशा है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में पूरी जानकारी है। यहीं से चैप्टर ख़त्म कर देंगे एक ही वीडियो में। हमारा नया चैनल है, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्त। चलो शुरू करते हैं। संज्ञा के बारे में जानते हैं। संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द में किसी वस्तु, व्यक्ति के गुण, भाव इत्यादि का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। इसको जब हम किसी को नाम से पुकारते हैं तो वह संज्ञा कहलाती है। जैसे राम, सीता, कानपुर, चोर इत्यादि संज्ञा। और इसके संज्ञा के प्रकार, अगर संज्ञा को मूल रूप से संज्ञा पूछे तो दो प्रकार की होती है। मूल रूप से पूछे तो दो प्रकार की होती है। एक होती है यथार्थवाचक, ये होती है भाववाचक। और व्यक्ति संज्ञा के वैसे प्रकार पूछे तो 5 प्रकार के बताइएगा। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में आज जानकारी करते हैं। जो संज्ञा किसी विशेष मनुष्य, प्राणी, स्थान या वस्तु का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, दिल्ली, शेप। मतलब किसी का नाम हो गया, जैसे भारत हो गया, जापान हो गया, मतलब अकेला हो, शेप। और इसके एग्जाम्पल उदाहरण में देखते हैं। जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, कृष्ण, महादेव, पार्वती, दुर्गा, रामायण, कामायनी, गोदान, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। मतलब अकेली हो, कोई भी वस्तु अकेली हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा इस दूसरा नंबर है। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं उसके बारे में कुछ जानकारी करते हैं। जो शब्द किसी विशेष संपूर्ण जाति का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बकरी, पर्वत, मनुष्य। उदाहरण मतलब जातिवाचक इसके जैसा और हूँ। एग्जाम्पल में देखते हैं। मनुष्य, देवता, देवी, राक्षस, मंत्री, राजा, जुलाहा, कुर्सी, घोड़ा, गाय, कलम, पुस्तक, कौवा। ये हुआ आपका जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद तीसरा है आपका भाववाचक संज्ञा के बारे में अब जानते हैं। जो शब्द किसी विचार, भाव, गुण, स्वभाव, दशा आदि को प्रकट करे उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ममता, कोमलता, चोरी। भाव मतलब भाव को प्रकट करना। जैसे एक उदाहरण के रूप में है, इसमें देखते हैं। स्त्रीत्व, मनुष्यत्व, पशुता, अपनापन। और इसके आगे क्या है? परायापन, बंधुत्व, नरत्व, मर्यादा, शीतलता, ठंडाई, मिठास, यौवन, मित्रता, शत्रुता, बचपन। यह सब भाववाचक संज्ञा हो गया। इसके साथ अगला है, चौथा नंबर है समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा जो कि अब इसके बारे में जानते हैं। समूहवाचक जो शब्द को न बताकर समूह या पूरे समुदाय का बोध कराए उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सभा, परिवार, कक्षा, सेना, गिरोह। इसके उदाहरण देखते हैं। समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है भीड़ हो गया, सभा हो गया, प्रदर्शन हो गया, झुंड हो गया, रैली हो गई, मेला हो गया, बाजार हो गया, दल हो गया, पार्टी हो गई, गिरोह हो गया। इसी के साथ अब पढ़ेंगे अगला द्रव्यवाचक संज्ञा। जब शब्द से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, दूध, तेल। उदाहरण शराब, सोना, चांदी, पारा, लोहा, तांबा, कांसा। अब इसके साथ भाववाचक संज्ञाएं बनाना बताएंगे आप लोगों को। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार की होती हैं। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार की होती हैं। पहला, जातिवाचक से भाववाचक कैसे बनाया जाता है इसके बारे में जानकारी कुछ करते हैं। जैसे कोई मनुष्य एक जातिवाचक संज्ञा है। मनुष्य एक जातिवाचक संज्ञा, इसको अगर भाववाचक में लिखना हो तो मनुष्यता लिख देंगे। अगर मित्र एक जातिवाचक, मित्र क्योंकि मित्र बहुत होते हैं ना,
तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। मित्रता एक होती है, सिर्फ भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे स्त्री को स्त्रीत्व लिख सकते हैं। बच्चा एक जातिवाचक संज्ञा है। बचपन, बचपना एक भाववाचक संज्ञा हो गया। व्यक्ति एक भाववाचक संज्ञा है। व्यक्तित्व एक भाववाचक संज्ञा है। ईश्वर एक जातिवाचक संज्ञा है। ईश्वरत एक भाववाचक संज्ञा है। पशु एक जातिवाचक संज्ञा है। पशु, पशु के समान बहुत पशु हैं, गाय है, भैंस है, तमाम पशु एक जातिवाचक संज्ञा है। पशुता एक भाववाचक संज्ञा है। पुरुष, पुरुष बहुत पुरुष हैं, पुरुषत्व सिर्फ एक भाववाचक संज्ञा है। दासता एक भाववाचक संज्ञा है। युवा एक जातिवाचक संज्ञा है। यौवन एक भाववाचक संज्ञा है। राष्ट्र जातिवाचक संज्ञा है। राष्ट्रीयता एक भाववाचक संज्ञा है। इसी के साथ दूसरा देखेंगे, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना कैसे बनता है और किसको कहते हैं। जैसे सर्वनाम अपना, अपना से अपनत्व बना देते हैं। अपना से अपनत्व एक भाववाचक संज्ञा है। अह से अहंकार, अह से अहंकार। सर्व से सर्वत्र, सर्व एक सर्वनाम है, सर्वनाम है, इसको सर्वत्र भाववाचक संज्ञा में बदल। पराया को परायापन एक भाववाचक संज्ञा है। निज, निज एक सर्वनाम है, निजत्व एक भाववाचक संज्ञा है। मम एक सर्वनाम है, ममत्व एक भाववाचक संज्ञा है। आप एक सर्वनाम है और आपा एक भाववाचक संज्ञा है। अब विशेषण से बनाएंगे। विशेषण से भाववाचक संज्ञा, जैसे लघु, लघु एक विशेषण शब्द है। इसे अगर लघुता लिख दिया जाए तो एक भाववाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे विशेष एक भाववाचक संज्ञा है। विशेष एक विशेषण है जो इसे विशेषता एक भाववाचक संज्ञा, अगर विशेषता लिखी जाए तो भाववाचक संज्ञा है। चतुर एक विशेषण है, जैसे चतुर व्यक्ति, चतुराई एक भाववाचक संज्ञा है। मीठा आम ये विशेषण शब्द है। मीठा आम ये विशेषण शब्द, जैसे आप उदाहरण लगा के मीठा आम, मीठी दलिया और मिठास लगा देंगे तो भाववाचक संज्ञा है। योगी एक विशेषण शब्द है। योग एक भाववाचक संज्ञा है। जैसे कुटिल से कुटिलता, कुटिल, कुटिल, जटिल, यह एक कुटिल एक विशेषण शब्द है और कुटिलता एक भाववाचक संज्ञा है। पतित, पतित एक विशेषण शब्द है। पतितता एक भाववाचक संज्ञा है। गरीबी, गरीबी एक भाववाचक संज्ञा है और गरीब एक विशेषण, गरीब एक विशेषण, गरीबी एक भाववाचक संज्ञा है। गहरा, गहरा एक विशेषण शब्द है। गहराई एक भाववाचक संज्ञा है। इसी के साथ चलते हैं अगले में, चौथा। यहीं से भाववाचक संज्ञाएं समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेट के रूप में। चौथे में क्रिया से है। चौथे में क्रिया से, क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं और कैसे कौन सी क्रियाएं होती हैं। जैसे लड़ना एक क्रिया है, लड़ाई एक भाववाचक संज्ञा है। लड़ना एक क्रिया है, लड़ाई एक भाववाचक संज्ञा है। जैसे भरना, कोई काम करना, जैसे बोरी भरना और क्रिया हो गई। भरना, भराई, भराई एक भाववाचक संज्ञा। दौड़ना एक क्रिया है, दौड़ एक भाववाचक संज्ञा। हारना, हारना एक क्रिया है, हार एक भाववाचक संज्ञा है। उतरना एक क्रिया है, उतरना एक क्रिया है, उतराई एक भाववाचक संज्ञा है। पढ़ना एक क्रिया है, किताब पढ़ना, पत्र पढ़ना, लेखक कुछ भी करना, ये एक क्रिया है। पढ़ाई एक भाववाचक संज्ञा है। जागना, जागना एक क्रिया है। जागरण करना, जैसे जागरण करना एक भाववाचक संज्ञा है। जीतना एक क्रिया है, जीत एक भाववाचक संज्ञा है। लिखना एक क्रिया है, लिखावट एक भाववाचक संज्ञा है। सजना एक क्रिया है, सजना एक क्रिया है, सजावट एक भाववाचक संज्ञा है। अब पांचवा आ गया आपका अव्यय विकारी शब्दों से कैसे बनते हैं। अव्यय विकारी शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनते हैं। दूरी, दूरी एक अव्यय शब्द है। दूर एक अव्यय शब्द है, दूरी एक भाववाचक संज्ञा है। समीप, समीप से समीपस्थ होता है भाववाचक संज्ञा। ऊपर से ऊपरी, ऊपर से ऊपरी एक भाववाचक संज्ञा है। निकट, वो निकट से निकटता एक भाववाचक संज्ञा है। शीघ्र एक अव्यय शब्द है, शीघ्रता एक भाववाचक संज्ञा है। नीचे एक अव्यय शब्द है, नीचाई एक भाववाचक संज्ञा है। अगले वीडियो में हम क्रिया की प्रैक्टिस सेट करेंगे। यहीं से हमारा सेशन खत्म होता हुआ। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।